अपना कहानी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। कहानियाँ लेकर आता हूं, कहानियाँ ऐसी जो आपकी ज़िंदगी में कुछ नया जोड़ती हैं, कुछ सिखाती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कहानीकार फ्रेंज काफ्का की कहानी आपके लिए लेकर हाजिर हूं, जिसका नाम है कानून के दरवाजे पर। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। कानून के द्वार पर रखवाला खड़ा है। उस देश का एक आदमी उसके पास आकर कानून के समक्ष पेश होने की इजाज़त मांगता है, मगर वो उसे भीतर प्रवेश की इजाज़त नहीं देता। आदमी सोच में पड़ जाता है, फिर पूछता है, क्या कुछ समय बाद मेरी सुनी जाएगी? देखा जाएगा, रखवाला कहता है, पर इस समय तो कतई नहीं। कानून का दरवाज़ा सदैव की भांति आज भी खुला हुआ है। आदमी भीतर झांकता है। उसे ऐसा करते देख रखवाला हंसने लगता है। मेरे मना करने के बावजूद तुम भीतर जाने को इतने उतावले हो, तो फिर कोशिश करके क्यों नहीं देखते? पर याद रखना, मैं बहुत सख्त हूं, जबकि मैं दूसरे रखवालों से बहुत छोटा हूं। यहां एक कक्ष से दूसरे कक्ष तक हर दरवाजे पर एक रखवाला है, और हर रखवाला दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली है। कुछ के सामने जाने की हिम्मत तो मुझ में भी नहीं है। आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कानून तक पहुंचने में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वो तो यही समझता था कि कानून तक हर आदमी की पहुंच हर समय होनी चाहिए, पर कोट वाले रखवाले की नुकीली नाक, बिखरी लंबी काली दाढ़ी को नज़दीक से देखने के बाद वो अनुमति मिलने तक बाहरी प्रतीक्षा करने का निश्चय करता है। रखवाला उसे दरवाजे के एक तरफ स्टूल पर बैठने देता है। वो वहाँ कई दिनों तक बैठा रहता है, यहाँ तक कि वर्षों बीत जाते हैं। इस बीच वो भीतर जाने के लिए रखवाले के आगे कई बार गिड़गिड़ाता है। रखवाला बीच बीच में अनमने अंदाज में उससे उनके घर एवं दूसरी बहुत सी बातों के बारे में पूछने लगता है, पर हर बार उसकी बातचीत इसी निर्णय के साथ खत्म हो जाती है कि अभी उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आदमी ने सफ़र के लिए जो भी सामान इकट्ठा किया था और दूसरा जो कुछ भी उसके पास था, सब रखवाले को खुश करने में खर्च कर देता है। रखवाला उससे सब कुछ इस तरह से स्वीकार करता जाता है मानो उस पर एहसान कर रहा हो। वर्षों तक आशा भरी नज़रों से रखवाले की ओर ताकते हुए वो दूसरे रखवालों के बारे में भूल जाता है। कानून तक पहुंचने के रास्ते में एकमात्र वही रखवाला उसे रुकावट नजर आता है। वह आदमी जवानी के दिनों में ऊंची आवाज में और बूढ़ा होने पर हल्की बुदबुदाहट में अपने भाग्य को कोसता रहता है। वो बच्चे जैसा हो जाता है। वर्षों से रखवाले की ओर टकटकी लगाए रखने के कारण वो उसके फर कॉलर में छिपे पिस्सुओं के बारे में जान जाता है। वो पिस्सुओं की भी खुशामद करता है ताकि वे रखवाले का दिमाग उसके पक्ष में कर दें। अंततः उसकी आंखें जवाब देने लगती हैं। वो समझ नहीं पाता कि दुनिया सचमुच पहले से ज़्यादा अंधेरी हो गई है या फिर उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। पर अभी भी वो चारों ओर के अंधकार के बीच कानून के दरवाजे से फूटते प्रकाश के दायरे को महसूस कर पाता है। वो नज़दीक आती मृत्यु को महसूस करने लगता है। मरने से पहले एक सवाल जो वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उसे तंग कर रहा था, रखवाले से पूछना चाहता है। वो हाथ के इशारे से रखवाले को पास बुलाता है, क्योंकि बैठे बैठे उसका शरीर इस कदर अकड़ जाता है कि वो चाह कर भी उठ नहीं पाता। रखवाले को उसकी ओर झुकना पड़ता है, क्योंकि कद में काफ़ी अंतर होने के कारण वो काफ़ी ठिगना दिखाई दे रहा था। अब तुम क्या जानना चाहते हो? रखवाला पूछता है। तुम्हारी चाहत का कोई अंत भी है? कानून को हर एक के लिए है। यानी कि कानून तो हर एक के लिए है, आदमी कहता है, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतने वर्षों में मेरे अलावा किसी दूसरे ने यहाँ प्रवेश हेतु दस्तक क्यों नहीं दी। रखवाले को समझते देर नहीं लगती कि वह आदमी अंतिम घड़ियां गिन रहा है। वो उसके बहरे होते कान में चिल्ला कर कहता है, किसी दूसरे के लिए यहाँ प्रवेश का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कानून तक पहुँचने का ये द्वार सिर्फ तुम्हारे लिए ही खोला गया था, और अब मैं इसे बंद करने जा रहा हूँ। तो ये थी कहानी, जो किस प्रकार से कानून की स्थिति होती है सारी दुनिया में। एक सामान्य व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल है कानून के दरवाजे पर दस्तक देना, न्याय पाना, उसी पर बहुत बड़ा व्यंग करती है कहानी। इसका अनुवाद किया था सुकेश साहनी ने।
तो ये थी कहानी कानून के दरवाजे पर, लेखक फ्रेंज काफ्का। तो आपको कहानी कैसी लगी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और अच्छी लगी है कहानी तो दूसरों को भी सुनाइएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।